बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हम तमाम हरूफ तहज्जी को वन बाय वन जो है वो लिख चुके हैं और आज का हमारा मौजू है कि तमाम हरूफ तहज्जी को मार्कर से किस तरह से जो लिखना है। मार्कर से लिखते वक्त आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है और किस तरह से आपने इसकी जो है प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि अगर आप कट मार्कर से लिख रहे हैं तो आपको इन बातों का इल्म होना चाहिए। वो बातें क्या हैं? ये सबसे पहले बात यह है कि ये आपको ये नज़र आ रही है हरूफ तहज्जी, ये जितने भी हरूफ लिखे हुए हैं इनका जो तकरीबन इनकी मोटाई जो है वो एक जैसे नहीं है। कुछ कहीं से ज़्यादा मोटे लिखे हुए हैं, फुल मार्कर लगा हुआ है, कहीं से जो है कम मार्कर लगा हुआ है और कहीं से दरमियाना मार्कर लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कट मार्कर से लिख रहे हैं, अगर ये तीनों चीज़ें एक वर्ड में नहीं आती तो इसका मतलब है आपको मार्कर का इस्तेमाल करना नहीं आता। हरूफ तहज्जी लिखते वक्त ये तीनों चीज़ें जो होती हैं, अगर ये तीनों आप के हरूफ में जो है यकसानियत है, मोटाई जो है और जो बारीकपन है वो एक जितना है, तो इसका मतलब आप जो है वो सही नहीं लिख रहे हैं। तो कहीं से वो बारीक होगा, कहीं से मोटा होगा, कहीं से जो मोटा लिखना है, कहीं से इसको बारीक लिखना है। ये मैंने सारे हरूफ तहज्जी लिखे हुए हैं और ये इनकी मैंने जो है फैमिलीज़ नहीं लिखी हैं। ख़ानदानी बे लिखा है तो इसका मतलब बे ते टे से जीम चे, जीम है तो जीम की पूरी फैमिली है, दाल है तो दाल की पूरी फैमिली है। एक एक वर्ड लिखने का मतलब ये है कि नुक्ते सिर्फ चेंज होते हैं, बाकी वो लिखने का जो तरीका है वो बदलता नहीं है। आगे हम मज़ीद इसको देख लेते हैं। इसको प्रैक्टिस करते वक्त आपने क्या क्या जो है किन बातों का ख्याल रखना है। ये वो हरूफ हैं जिनको आपने लाइन के ऊपर लिखना होता है, लाइन के ऊपर लिखना है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी अलहदा से प्रैक्टिस करनी। जब आप वन बाय वन हरूफ को लिखना से आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली तो मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करने का तरीका ये होता है कि आपने इनको अलहदा से इसकी प्रैक्टिस करनी है और उसके साथ साथ ये जो जितने भी सर्कल वाले अल्फाज हैं ये इनकी आपने अलग से प्रैक्टिस करनी है। और साथ साथ मैं आपको ये भी पता चलूँ कि किन बातों का आपने ख्याल रखना है जिनके ऊपर आप अमल करके मज़ीद आप जो है बेहतरी ला सकते हैं। ये जितने हरूफ तहज्जी हैं इनमें कुछ चीज़ें छुपी हुई थी, मैंने वो अपने वन बाय वन जो लेक्चर दिया है उसमें भी कोशिश की है बताने की। और आज क्योंकि ये सारा मुकम्मल तौर पर है तो हम आज भी बता देते हैं ताकि जिसने पहले नहीं देखा लेक्चर वो ये यहीं से उसको पता चल जाएगा। मैंने कहा था कि गिनती के हरूफ जो हैं इसमें छुपे हुए हैं। एक तो ये जीम है, जीम में ये छुपा ये 7 लिखा हुआ है और ये सीन है तो सीन का जो 3 लिखा हुआ है गिनती है और ये 2 लिखा हुआ है। और 1 जो है मोस्टली जो तोए में, लाम में, काफ में, मुख्तलिफ हरूफ में ये चीज़ जो छुपी हुई है। और साथ साथ मैं आपको इनको मुकम्मल भी कर देता हूँ। यहाँ से ये स्टार्ट करेंगे तो ये जीम बन जाएगा और जहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये यहाँ पे ये सीन बन जाएगा। और स्वाद भी लिखना है तो यहाँ से स्टार्ट करना है ऐसे और ये स्वाद बन जाएगा और ये लाम बन जाएगा। लाम लिखना हो, नून लिखना हो तो उसको बढ़ा देना है। तो ये वाली चीज़ जो है ऐसे है। उसके बाद मैंने कहा था कि इन अल्फाज में जो है ना ये एक तो गिनती छुपी हुई है, आपने इसका ख्याल रखना है। दूसरा मैंने कहा इसमें नुक्ता है, नुक्ता छुपा हुआ है जो उल्टा नुक्ता है, तो मैंने कहा इससे आप जो है मुख्तलिफ हरूफ बना सकते हैं। इससे वाव बना सकते हैं, ये आपने वाव लिखना है तो इस तरह से वाव लिख लेंगे। अगर आपने ये नुक्ता है दाल है तो दाल को थोड़ा इसको बढ़ा के इसको ऐसे दाल कर देना है। अगर आपने फ़े लिखना है तो फ़े को इस तरह थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है और ऐसे लिख देना है। अगर काफ लिखना है तो इसी को ऐसे करके और उसके बाद इसको ऐसे लिख देना है तो ये काफ बन जाएगा। मतलब एक तो इन हरूफ तहज्जी में जो है वो ये गिनती छुपी हुई है, दूसरा ये नुक्ता है। ये अहम पॉइंट हैं, पहले इन चीज़ों को सीखना होगा तो फिर उसके बाद आप जो है उसको मुकम्मल तौर पर आप इसको सही तरह पर लिख सकते हैं। आगे मैंने बगौर जायज़ा लिया है और देखने के बाद मुझे पता चला है कि ये हाफ़ मार्कर जो है ना ये 3 वर्ड हैं जहाँ पे जो है सिर्फ हाफ़ मार्कर इस्तेमाल हुआ है, बाकी तकरीबन जो है वो कहीं पे फुल मार्कर लगता है, कहीं पे हाफ़ मार्कर लगता है।
तो आज ये तो था हरूफ तहज्जी के बारे में। आज साथ साथ मैंने आज आपको ये भी बताना है कि मार्कर का इस्तेमाल करते वक्त आपने जो है किस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। आपको मैंने एक लेक्चर दिया था जिसमें मैंने बताया था कि मार्कर के हैं 3 हिस्से होते हैं, एक बारीक होता है, एक मोटा होता है, एक दरमियाना। तो बारीक लिखना हो तो इसका जो है आगे वाली नोक जो होती है, इसकी एक ऊपरी हुई नोक होती है और एक पीछे की तरफ नोक होती है। तो बारीक लिखना तो मार्कर का आगे वाला हिस्सा लगाना है, और मोटा लिखना है तो पूरा मार्कर को लगाना है, पूरे मार्कर को आपने लगाना है। दरमियाना लिखना है तो आपने, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ था, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर ये मार्कर के मैंने बनाए हुए है, ये आगे इतना बारीक लिखना है तो सिर्फ मार्कर का ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करना है। अगर दरमियाना लिखना है लफ्ज़ों को तो इतना इस्तेमाल करना है। अगर फुल मार्कर लगाना है तो यहाँ पे पहले आपको मार्कर लगाने की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर मार्कर लगाने की प्रैक्टिस नहीं है तो आप जितना मर्ज़ी इसको लिखते रहें, आपकी मार्कर से हैंडराइटिंग ठीक नहीं हो सकती। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताने लगा हूँ, सिखाने लगा हूँ, आप उसके ऊपर गौर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीम आप जो है इसको बेहतर तौर पर इसको लिख पाएंगे। सबसे बात अहम है तो मार्कर फुल जो लगता है वो एक ये आपको बे नज़र आ रही है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है, इसको जब हम लिखते हैं इसमें कुछ बातें जो है छुपी होती हैं, लेकिन हम बता देते हैं कि इसको ऐसे मोटा लिखना है, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता होता है उसको मार्कर को लगाना कैसे है। मैं आपको आज सिखाता हूँ। देखिएगा ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये मार्कर ऐसे होता है, पहले ऐसे होता है, फिर मार्कर आस्ता आस्ता इसको सीधा करते जाते हैं। सीधा करने के बाद फिर इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, ऐसे ये चीज़ ऐसे बनती है। दोबारा मैं सिखाता हूँ। ये मार्कर की नोक है, पहले इस तरफ को है, ऐसे है, ऐसे लेटी हुई है, और जब इसको मैंने लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये ऐसे इसको मैं मूव कर रहा हूँ, हाथ से आस्ता मूव करता है इसको, मैंने इसके रुख चेंज कर दिया, अब ऐसे हो गया, पहले ऐसे था फिर ऐसे हो गया। ये चीज़ हम बच्चे को बताते नहीं हैं, ना उसको बताते हैं कैसे करना है। तो फिर नफासत ऐसे आती है, खूबसूरती ऐसी आती है। बच्चा ऐसे 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 लगाता रहता है, ऐसे 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 प्रैक्टिस होती है, ठीक है। लेकिन जो बहुत अच्छा लिखने वाले होते हैं उनकी इस चीज़ में मूवमेंट खुद ही आ जाती है। ऐसे उसने स्टार्ट किया और इसको ले गया, वो मूवमेंट उसकी उंगलियों में है, उसने उसको मार्कर से सीधा कर दिया ऐसे और स्ट्रेट ले गया। लेकिन लिखने देखने वाला ये देख रहा होता है कि मार्कर ऐसे लगा है और जो वो बड़ा खूबसूरत हो गया, लेकिन असल में इसकी हकीकत क्या है? हकीकत यह है इसका कट मार्कर है, पहले ऐसे होता है, फिर आस्ता आस्ता वो सीधा उसको लेके आते हैं, फिर स्ट्रेट हो जाता है और उसको स्ट्रेट ऐसे ले जाते हैं। इसके बाद इस तरह की खूबसूरती आती है। सिर्फ ऐसे ऐसे लगाने से मार्कर जो है वो खूबसूरती नहीं आती है और ना वो नफासत आ सकती है। क्योंकि ये जितने भी हैं, अगर बड़ी ये का लिखना है तो ये है, तो ये तो ऐसे 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 लिख देंगे। अगर काफ का लिखना है तो काफ को भी आपने जो है यहाँ से ये ऐसे बिल्कुल उसी तरह से मार्कर का इस्तेमाल करना है। एक तो ये है कि ये जहाँ फुल मार्कर लगना है, यहाँ पे फुल मार्कर लगता है। दूसरा है कि ये तमाम हरूफ मैंने आपको बताया थे कि ये इस दायरे पर जो है मुनासिब इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये है। और उसके बाद हमने कहा था इसको ऐसे कर दें तो ये नून गुन्ना बनता है। अब यहाँ पे फुल मार्कर लगता है। अब देखने वाला तो सिर्फ ये देखता है कि जी ऐसे किया तो मार्कर लग गया। हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है कि मार्कर ने मूवमेंट करनी है। यहाँ से ऐसे आया, उसके बाद ये पहले ऐसे है, उसके बाद इसको सीधा करते गए हैं। सीधा करने के बाद इसका रुख बदल जाता है। फिर से करते हैं, इसको ऐसे किया, उसके बाद गुलाई जब स्टार्ट की ऐसे, तो ये मार्कर का रुख बदलता गया और ये स्ट्रेट हो गया ऐसे। तब यहाँ पे फुल मार्कर लगेगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रैक्टिस भी करते रहेंगे ऐसे। तो ये है कि मार्कर का रुख बदल जाता है। ये पहले ऐसे होता है, फिर ये सीधा हो जाता है, फिर उसी के ऊपर की तरफ चला जाता है। इस तरह से इसकी नोक जाती है। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल फुल मार्कर यहाँ पे लगता है। तो मैंने कहा था कि आपने जब इसको लिखना है तो ये वाला हिस्सा इसको बाहर की तरफ थोड़ा सा 90 एंगल से बाहर की तरफ रखना है। उसके बाद इसके ये गुलाई स्टार्ट हो जाती है। और गुलाई का तरीका मैंने आज आपको ख़ास तौर पर मैंने इसलिए आपको 2 पॉइंट बताने के लिए, एक तो इसमें जो यकसानियत है, यकसा चीज़ें हैं वो बताने के लिए ये आज का हमारा लेक्चर है। दूसरा कि ये वाली चीज़ जो है फुल मार्कर लगाने का वो आपको पता नहीं कि वो कैसे लगता है। वो पहले ऐसे होता है, ऐसे घूमने के बाद मूवमेंट उंगलियों की है, उसके बाद ये स्ट्रेट हो जाता है ऐसे, तो तब ये ऐसे सीधा लगता है, ऐसे घूम जाता है। तो ये यहाँ पे फुल मार्कर लगता है। और हरूफ तहज्जी में मार्कर से लिखते वक्त अगर आपकी ये चीज़ नहीं है, अगर आप एक जैसे लिख रहे हैं, मसलन यहाँ पे मैं सीन लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी उतना ही मोटा है
और यहाँ पे भी उतना मोटा है, यहाँ पे भी ऐसे मोटा लिखा है, तो इसका मतलब आपको मार्कर से लिखना नहीं आता। इनमें तमाम मुख्तलिफ पॉइंट हैं, इनको बारीक मोटा लिखना होगा, तो उसके बाद आप इसको सही लिख पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।